नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक बहुत ही दुख के साथ ये बताने आया हूँ कि 8 अक्टूबर को लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया है। 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे और हाल ही में उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहाँ भी हैं हमेशा हमारे साथ हैं। मिस यू पापा। तो इस तरह से अपने भावों को उन्होंने व्यक्त किया और ट्वीट करके जानकारी उन्होंने हमें बताई। आइए जानते हैं रामविलास पासवान के ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातों के बारे में। तो बिहार के खगड़िया ज़िले में एक अनुसूचित जाति के परिवार में 5 जुलाई 1946 को रामविलास पासवान का जन्म हुआ। उन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से एमए किया और पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी की। एमए और एलएलबी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और उन्होंने बिहार की प्रशासनिक सेवा परीक्षा जो है वो पास की और उसके बाद वे पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के पद पर नियुक्त किए गए। उसके लिए वे चुन लिए गए। इसी दौरान वे जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से जुड़े और ये संयोग की बात है कि 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान का निधन हुआ और आज से 41 साल पहले ठीक 8 अक्टूबर को ही जो है जयप्रकाश नारायण का निधन हुआ था। तो ये एक संयोग मात्र है कि दोनों का निधन एक ही दिवस में हुआ। दरअसल पासवान जो हैं वो समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में आए और उन्होंने राजनीति का रुख किया। 1969 में वे अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद पासवान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक मतलब कि 4.24 लाख वोटों के अंतर से उन्होंने उस चुनाव को जीता और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। सबसे ज़्यादा अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड उनके नाम है। 1989 में रामविलास ने इसी सीट से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और एक नया कीर्तिमान बनाया। हालांकि बाद में उनका ये रिकॉर्ड जो है नरसिम्हा राव समेत कई नेताओं ने तोड़ा, लेकिन ये जो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले वोटों का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, चुनाव जीतने का जो रिकॉर्ड है, ये इन्हीं के नाम है, रामविलास पासवान के नाम है। 1982 में लोकसभा चुनाव में पासवान दूसरी बार जीते और 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। अब देखिए, रामविलास पासवान ने साल 2000 में जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर के लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। पार्टी में लंबे समय तक वो अध्यक्ष के पद पर रहे। साल 2019 में लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी की कमान जो है वो अपने बेटे चिराग पासवान को सौंप दी और चिराग पासवान को अध्यक्ष के तौर पर वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। उनके निजी जीवन को लेकर होने वाले टीका टिप्पणी के बावजूद पासवान ने 1969 से 50 से ज़्यादा साल की विधायकी और सांसदी ही नहीं की, बल्कि 1996 से सभी सरकारों में मंत्री रहना भी उनका एक असाधारण जो है उनकी एक योग्यता को बताता है, उनकी एक असाधारण प्रतिभा को बताता है। मतलब पासवान जो हैं वो अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगभग 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में कार्य किया, ठीक है, और केंद्रीय मंत्री रहे। मतलब वीपी सिंह की सरकार में रहे, एचडी देवगौड़ा की सरकार में रहे, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रहे, फिर मनमोहन सिंह की सरकार में भी आई यूपीए में, और फिर 2014 में एनडीए की सरकार में जब मोदी जी की सरकार आई तब भी जो है ये केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इनके नाम है। देखिए, पासवान जो है 1989 से 90 के बीच वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री रहे। 1997 से 98 में इंद्र कुमार गुजराल सरकार में ये सूचना प्रसारण मंत्री रहे। 2001 से 2002 में वाजपेयी की सरकार में कोयला और खान मंत्री रहे। 2014 से लेकर के 2009 में मनमोहन सरकार में ये रसायन और उर्वरक मंत्री रहे और 2014 से 2019 तक की मोदी सरकार में उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य किया और 2019 से जब चुनाव हुआ था उसमें भी ये उपभोक्ता मामले के मंत्री रहे थे। तो ये एक अनोखी उपलब्धि इनके नाम है कि सरकार किसी की भी हो, पासवान के बिना वह सरकार पूर्ण नहीं हो सकती थी। एक पद इनका हर सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर रहता ही था। इनके नाम कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हैं। 1990 में इनके प्रयासों का परिणाम ही था
कि संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाया गया और पासवान ही वे थे जिन्होंने सरकार को इस बात के लिए राजी किया कि जो दलित बुद्ध धर्म अपना रहे हैं उन्हें भी आरक्षण का फ़ायदा मिले। और उन्होंने यह भी मांग की कि सीवरों की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों का वेतन उतना ही हो जितना कि एक IAS अधिकारी का होता है। तो ये उन्होंने समानता लाने का और दलितों के उत्थान के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। रामविलास पासवान चुनावी मिजाज भांपने में माहिर थे। चुनाव होने से पहले उन्हें अंदाज़ा लग जाता था कि कौन सा गठबंधन उनके लिए उपयुक्त रहेगा। राजनीतिक चालाकियों और जोड़ तोड़ के उचित अवसर की पहचान और दोस्त को दुश्मन में और दुश्मन को दोस्त में बदलना, ऐसी कला के वो माहिर थे। ठीक है, और इस सब की ट्रेनिंग जो है वो उनकी समाजवादी आंदोलन में ही हुई थी। वहीं से इन्होंने ट्रेनिंग लेकर के इन सभी मिजाजों को, चुनाव के बदलने वाले जो परिणाम हैं उनके बारे में इन्होंने सब कुछ सीखा था। रामविलास ने परिवार से बाहर लोजपा का एक भी बड़ा नेता तैयार नहीं किया। हालांकि इस बीच कितने ही अपराधियों को सांसद और विधायक भी उन्होंने बनाया, ऐसे भी इल्ज़ाम उन पर लगते रहे। टिकट दिया उन्होंने ऐसे लोगों को, प्रकाश झा से लेकर के कितने ही अराजनीतिक लोगों को इन्होंने चुनाव लड़वाया, चुनाव मैदान में उतारा। रामविलास पासवान ने पिछले साल ही पूरी पार्टी जो है अपने बेटे चिराग पासवान के हवाले कर दी थी और वही तब से रणनीति तय कर रहे हैं। हाल ही में जब रामविलास पासवान से जब यह पूछा गया था कि क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान को देखते हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि हर एक बाप का सपना यही होता है कि उनका बेटा आगे बढ़े, और वो भी ये सपना देखते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बने। तो कल 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया है। वो एक बहुत ही कद्दावर नेता थे। दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए और हमेशा चुनावी मिजाज को भांप कर अपनी चुनावी रणनीति तैयार करना, ये कला कुछ ही नेताओं में होती है और रामविलास पासवान उन्हीं में से एक थे। तो उनको श्रद्धापूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनको ही याद करेंगे। पूरे देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। आज पूरे देश के सभी राज्यों में जो राष्ट्रीय ध्वज है वह झुका हुआ रहेगा, ऐसी केंद्र ने जो है घोषणा की है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके कार्यों को, जो कि दलितों के उत्थान के लिए थे, देश के उत्थान के लिए थे, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनकी पार्टी और उनके पार्टी के अध्यक्ष को ताकत दे, शक्ति दे। धन्यवाद।